Hello guys, welcome to Scholar Elite। आज हम इस ट्यूटोरियल में केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवेज और एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वॉज, तो मानव द्वारा पहली ऐसी कौन सी धातु है जिसे उपयोग किया गया? तो सबसे पहली धातु उपयोग की गई वो थी तांबा, कॉपर। तो कॉपर को सबसे पहले मानव ने उपयोग किया। तांबे के सिक्के, तांबे के बर्तन। तो पहली धातु कौन सी थी? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो पानी की स्थायी कठोरता को किस विधि द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता? यानी स्थायी कठोरता समाप्त नहीं होती किसी विधि में इनमें से। तो इसका आंसर है बॉइलिंग। तो आप बॉइलिंग से परमानेंट हार्डनेस को समाप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आप इन तीन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी गैस है जो वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति बनाने में काम आती है या उपयोग की जाती है? तो हाइड्रोजन गैस है जो आपके वनस्पति बनाने में उपयोग की जाती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजनीकरण होता है वेजिटेबल ऑयल का और आपको वनस्पति मिल जाता है। जैसे आपने इसका एक उदाहरण है, जैसे डालडा घी, ये वनस्पति है जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनएक्सपेंसिव एंड कॉमनली यूज्ड वेराइटी ऑफ ग्लास इज कॉल्ड सोडा ग्लास। इट इज़ कॉल्ड सो, तो जो आपका सोडा ग्लास है वो किस कारण से सोडा ग्लास कहा जाता है? तो सोडा ग्लास में क्या होता है कि ये सोडियम कार्बोनेट का बना रहता है, इस कारण से इसको सोडा ग्लास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज, जो आपका परमाणु द्रव्यमान किसी भी नाभिक का किसके बराबर होता है? तो इसमें जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसके योग के बराबर होता है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मास नंबर यानी परमाणु भार, तो भार क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा, तो ये एक सम होगा। तो किस किस का सम होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रहता है, न्यूक्लियस में नहीं होता, आपके नाभिक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेफाइट रॉड्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रेफाइट रॉड का क्या कार्य है? तो यहाँ पे जो आपकी ग्रेफाइट रॉड है वो आपके फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर हाफ लाइफ ऑफ 4 एक्टिव आइसोटोप, तो यहाँ पे 4 आइसोटोप की अर्धायु बताई गई है। तो इसमें सबसे खतरनाक क्या होगा? द मोस्ट डेंजरस टू हैंडल, यानी जिसको हैंडल करना बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो डिके होता है, यानी वो समाप्त होता है। तो जो एलिमेंट सबसे कम हाफ लाइफ लेगा वो सबसे खतरनाक होगा। तो इसमें 3 बिलियन ईयर्स ये आपका डेंजरस नहीं है, 100 ईयर्स ये आपका डेंजरस नहीं है, 0.01 मिनट ये डेंजरस है, 13 डेज इसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ये भी खतरनाक है। लेकिन सबसे खतरनाक कौन सा होगा? तो इसमें हो गया 0.01 मिनट, क्योंकि ये समझिए आप कि 1 मिनट का 100वां हिस्सा उसमें ये आपका
जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.01 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट। तो जो आपके हरे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है? तो इसका आंसर है एसिटिलीन। जो आपकी एसिटिलीन है वो यूज होती है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आयरन और मैग्नेटाइट कंसिस्ट ऑफ। जो आपका मैग्नेटाइट होता है जिसे हम साधारण भाषा में मैग्नेट बोलते हैं, तो इसमें कौन सा होगा? तो जो आयरन ओर है मैग्नेटाइट, उसका फार्मूला होता है Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है निम्न में से? तो इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक है वो फ्लोरीन है, और सभी तत्वों में भी फ्लोरीन आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। तो बहुत ही यानी सामान्यतः कौन सा ब्लीचिंग के लिए कौन सा एजेंट यूज़ किया जाता है? तो ब्लीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा आपको क्लोरीन मिलेगा। क्लोरीन सामान्यतः आपके ब्लीचिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म परमानेंटली बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे जो आपका मटेरियल जो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है हीट और प्रेशर के कारण, वह कहलाता है थर्मोफ्रेट, केमिकल कंपाउंड और पॉलीमर। तो इसका आंसर रहेगा परमानेंट डिफॉर्म हो रहा है यानी आपका सेट हो जा रहा है, तो इसका आंसर रहेगा थर्मोसेट, क्योंकि इसमें आपका जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो परमानेंट हो रहा है, और जो थर्मोसेट होते हैं वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं। तो इसका आंसर है थर्मोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन यूज ऑफ साल्ट इन द डाइट इट्स सो। जो आप खाना लेते हैं या आहार लेते हैं उसमें नमक का या सॉल्ट का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर है जो आपके स्टोमक में है यानी आमाशय, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निर्माण करना। तो HCl कब बनेगा? जब आप सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट में जनरली आपका होता है NaCl, और NaCl से आपको HCl बनता है। तो जो आपके सॉल्ट्स होते हैं वो किस लिए सहायक होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इसकी छोटी सी मात्रा चाहिए रहती है, द स्मॉल अमाउंट टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज। तो यहाँ पे पॉलीथीन का मोनोमर यानी एकलक पूछा है। ये पॉलीथीन क्या है? बहुलक। तो पॉलीथीन यानी पॉली ऑफ एथीन, तो इसका आंसर रहेगा पॉलीएथिलीन। तो यहाँ पे एथिलीन इसका आंसर रहेगा मोनोमर। तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या हुआ? एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ। जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसके नाभिक में क्या होता है? तो हाइड्रोजन एटम के नाभिक में आपके केवल एक प्रोटॉन होता है। जो आपका सामान्यतः हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है अकेला। तो इसका आंसर है 1 प्रोटॉन ओनली।
If you want to watch previous video part 2 of chemistry multiple choice question, please click on the left link, and if you want to watch the next video, please click on the right link shown in the video. Please click and watch next video. Thank you. If you want to stay updated, please subscribe to our channel and thumbs up and like and share our video, and stay updated. Please subscribe.